हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 14.1 के 21 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, रेफर टू एग्जांपल 13 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो हमें जो है एग्जांपल 13 को रेफर करके इसको टेबल को जो है कंप्लीट करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड पार्ट भी करना है। दो पार्ट हमें इसके अंदर करना है। तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल 13 में मैं बता देता हूँ क्या बात की गई है। एग्जाम्पल 13 में जो है दो डाइस से रिलेटेड बात की गई है। दो डाइस को जब एक साथ फेंकते हैं तो देखो ये नंबर आ सकता है। जब हम दो डाइस को फेंकते हैं यानी कि लीडो को दाने को जब हम फेंकेंगे तो देखो दोनों में हो सकता है, एक में वन आ जाए दूसरे में वन आ जाए, या फिर पहले दाने में वन आ जाए दूसरे दाने में टू आ जाए, या फिर पहले दाने में वन आ जाए दूसरे दाने में थ्री आ जाए। इस तरीके से ये सब नंबर देखो आ सकते हैं। यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। देखो एक दाने में कितने नंबर होंगे, हमारे 6 नंबर होंगे, और दूसरे दाने में भी 6 नंबर होंगे। 6 इंटू 6 यानी कि टोटल जो होंगे हमारे वो 36 आउटकम होंगे। यहाँ पर देखो हो सकता है देखो पहले दाने में 4 आ जाए दूसरे में भी 4 ही आ जाए, या फिर पहले दाने में हमारा 5 आ जाए दूसरे में भी 5 आ जाए। इनको लिखने का तरीका ही बता देता हूँ। देखो पहले लिखो 1 1 1 1 इस तरीके से लिख दो, फिर उसको आगे 1 2 3 4 5 6 लिख दो, फिर देखो 2 2 2 लिख दो, इस तरीके से 2 2 2 लिख दो, फिर उसके उसके आगे 1 2 3 4 5 6 लिख दो। इस तरीके से इनको लिखने का तरीका भी है। दो दाने में हमारे जो है ये नंबर आ सकते हैं, यानी कि टोटल जो होंगे हमारे यहाँ पर 36 होंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है अपॉन में जो आएगा वो 36 आएगा। अब देखो टेबल को समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इवेंट सम ऑन टू डाइस। देखो टू डाइस के नंबरों का सम हमें दिया हुआ है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, सम हमें 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और हमें ये 3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जब दो डाइस के नंबरों का सम 2 है ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन में 36। जब दो डाइस के नंबरों का सम 8 है ना, तो प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन में 36। और जब दो डाइस के नंबरों का सम 12 है तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 अपॉन में 36। अब ये प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आई यही मैं आपको बता देता हूँ, और ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले मैं यही आपको बता देता हूँ ये प्रोबेबिलिटी हमारी किस तरीके से आई। अब देखो सबसे पहले जब हमारा जो है दो डाइस के नंबरों का सम 2 कब होगा, जब पहले वाले डाइस पे भी 1 आए, पहले वाला जो डाइस है उस पर भी 1 आए, और दूसरे वाले डाइस पर भी 1 आए। जब होगा हमारे दो डाइस के नंबरों का सम 2, तभी तो होगा। देखो कब होगा, जब हमारे दो डाइस के नंबरों का सम जब होगा 2, जब पहले वाले डाइस पर भी 1 आए और दूसरे वाले डाइस पर भी हमारा जो है 1 ही आए, तब हमारा 1 + 1 होगा 2। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, 1/36 हमें दी हुई है। यानी कि यहाँ पर आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा सम 2 आ सकता है, यानी कि पहले वाले दाने में भी हमारा 1 आए और दूसरे वाले दाने में भी हमारा 1 आए। जब आएगा हमारा सम 2, दो डाइस के नंबरों का सम जब आएगा हमारा 2, जब दोनों दानों में हमारा एक आएगा। अब देखो यहाँ पर कितने आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है, यानी कि एक ही कंडीशन है जिसमें जो है हमारा 2 सम आ जाएगा, दोनों दानों में एक आना चाहिए। तो ऊपर तो इसलिए 1 आ गया, नीचे मैंने बता दिया कितने टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम हमारे जो है देखो इन सभी को ऐड करोगे तो 36 है, तो इसलिए अपॉन में आएगा 36, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन में 36। अब देखो अब हम फाइंड आउट करेंगे, जब दो डाइस के नंबरों का सम 3 होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब दो डाइस के नंबरों का सम 3 हमारा कब कब हो सकता है, पहले दाने में या तो 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या फिर पहले दाने में 2 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या तो पहले दाने में हमारा 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, इन दोनों का ऐड करोगे 3 आएगा ना, या फिर पहले वाले दाने में हमारा 2 आ जाए और दूसरे वाले दाने में हमारा 1 आ जाए। ये दो कंडीशन है, सिर्फ ये दो जो है हमारे ये दो हमारे फेवरेबल आउटकम है जिसमें हमारा जो है 3 सम आएगा। सम ऑन 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस पर हमारा सम कब आएगा 3, जब या तो पहले दाने में 1 आ जाए दूसरे में 2, या फिर पहले में 2 दूसरे में 1। सिर्फ ये दो ही कंडीशन है, तो ऊपर इसलिए आ जाएगा हमारा 2, और नीचे मैंने बता दिया नीचे हमेशा हमारा जो आता है वो टोटल आउटकम आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नीचे अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे जो है 36 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब 3 सम कब आएगा, इन दो कंडीशन में ही आएगा सिर्फ 3 सम। अब देखो 4 सम कब आएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर 4 सम कब आएगा दो दाने में, या तो पहले दाने में 1 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए, 4 हो जाएगा, 1 + 3 4, या फिर दोनों दाने में 2 आ जाए हमारे, या फिर पहले दाने में 3 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए। ये 3 कंडीशन है। तो देखो या तो पहले दाने में हमारा 1 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, तब सम 4 हो जाएगा, या फिर
पहले दाने में भी 2 आए और दूसरे दाने में भी 2 आए, दोनों दानों में 2 आए तब सम 4 हो जाएगा। या फिर पहले दाने में 3 आ जाए, दूसरे दाने में 1 आ जाए। ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए सम हमारा कब 4 होगा। दोनों दानों की कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितना हो गए, 1 2 3, 3 होगा, यानी कि 3 कंडीशन हो गई। तो ऊपर तो हमारा 3 आ जाएगा, नीचे मैंने बता दिया टोटल आउटकम हमेशा नीचे जो सम में आएगा 36 आ जाएगा। अब देखो सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पर 5 हमारा कब आएगा, या तो देखो 5 कब आएगा, या तो पहले दाने में हमारा 1 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, या फिर पहले दाने में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, 2 + 3 भी हमारा 5 ही हो जाएगा। या फिर पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या फिर ये आ जाए। इन 4 में से आने चाहिए, ये 4 कंडीशन है हमारी। तो देखो 5 सम कब आएगा, या तो पहले दाने में हमारा 1 आ जाए और दूसरे में जो है 4 आ जाए, या फिर पहले दाने में 4 आ जाए, दूसरे में हमारा 1 आ जाए, या फिर देखो पहले दाने में 2 आ जाए, दूसरे दाने में 3 आ जाए, ये भी 5 ही सम होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 5 ही आएगा। या फिर पहले दाने में हमारा 3 आ जाए और दूसरे दाने में हमारा जो है 2 आ जाए। ये 4 कंडीशन है। तो यानी कि 4 हमारे जो है आउटकम है, 1 2 3 4। फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर, 4 है। तो 1 2 3 4 हो गए और अपॉन में 36, अपॉन में टोटल आउटकम, तो 4/36 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे, उनका सम जब 5 आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी 5 सम के लिए क्या हो जाएगी, 4/36। अब देखो 6 सम कब आएगा, अब देखो ये यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। 6 सम कब आएगा, या तो पहले दाने में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या फिर पहले दाने में 2 4 आ जाए। इस तरीके से देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैंने ये भी किया हुआ है मार्क, इस तरीके से ईजिली कर सकते हो। या फिर वैसे भी ये पता होना चाहिए 6 सम कब आएगा, 2 दानों में, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में हमारा 5 आ जाए। या फिर देखो पहले में हमारा जो है 5 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए, ये भी कंडीशन है, तो भी सम हमारा जो है 6 ही होगा। या फिर एक और कंडीशन क्या है, पहले में हमारा 2 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, इनका सम भी हमारा 6 ही होगा। या फिर पहले में 4 आ जाए इस बार और दूसरे में 2 आ जाए, इनका सम भी हमारा जो है 6 ही होगा। या फिर देखो दोनों में जो है हमारा 3 आ जाए, 3 3, और कोई कंडीशन भी देखो आती है क्या, या फिर दोनों में जो है 3 आ जाए, तो 1 2 3 4 5 कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पर। देखो एक बार देख लेता हूँ 6 सम के लिए, 6 सम के लिए हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, 5, अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम जो है हमारे 36 है। टोटल आउटकम में जो है ये सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से सारे ऐड हो जाएंगे टोटल आउटकम्स में। अब देखो 7 हमारा कब कब आ जाएगा, 7 पहले तो मैं बता देता हूँ, 1 प्लस में से 1 आ जाए या फिर 6 आ जाए। देखो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। वो 7 सम कब आएगा, या तो 1 आ जाए पहले दाने में, दूसरे में 6 आ जाए, या फिर 2 और 5 आ जाए, 3 और 4 आ जाए, इस तरीके से आप पर लिख सकते हो। अब 7 सम कम आएगा, देखो ये तो 1 आ जाए पहले दाने में, दूसरे में 6 आ जाए, या फिर इस बार पहले में 6 आ जाए, या फिर दूसरे में 1 आ जाए, तो भी हमारा 7 ही होगा। देखो या फिर क्या कंडीशन है, पहले वाले दाने में 2 आ जाए और दूसरे वाले में जो है 5 आ जाए, या फिर पहले वाले में 5 आ जाए और दूसरे वाले में 2 आ जाए। 5 + 2 7, 2 + 5 7, ये भी 7 ही होगा। और कंडीशन देख लेता हूँ मैं कितनी हो गई, देखो 4 हो गई, और भी हो जाएगी हमारी कंडीशन यहाँ पर। या फिर देखो हमारी क्या हो जाएगी, 4 और 3 हो जाएगी। 4 और 3 भी हमारा 7 ही होगा। पहले दाने में जो है हमारा 4 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, 4 और 3 ये भी तो 7 ही हो गए ना हमारे। या फिर देखो पहले वाले दाने में 3 आ जाए और दूसरे वाले में हमारा जो है 4 आ जाए, ये भी 7 ही हो गए। और कोई कंडीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही टोटल यहाँ पर कंडीशन होगी, और किसी भी तरीके से हमारा 7 नहीं आएगा। देखो ये वाली कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 ही होगी हमारी। अगर हम इन दोनों को लेते हैं 4 + 2, तो ये 6 होगा, ये 7 नहीं होगा। तो कितनी कंडीशन है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ऊपर। और अपॉन में तो टोटल मैंने बता दिया, टोटल आउटकम आएंगे 36। अब देखो जब 2 डाइस के नंबरों का सम हमारा 8 है ना, तो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 5/36 होगी, ये हमें दी हुई है। जब 2 डाइस के नंबरों का सम कितना है, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/36, ये हमें गिवन है। अब देखो 2 डाइस के नंबरों का सम 9 कब होगा, देखो यहाँ पर बता देता हूँ। 2 डाइस के नंबरों का सम 9 जब होगा, जब पहले दाने में 3 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए। पहले दाने में क्या आ जाए, देखो पहले दाने में जो है 3 आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, 6 आ जाए, ये हमें गिवन है, ये बस हम नहीं करेंगे।
या फिर पहले में 6 आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए तो भी 6 प्लस में 3 हमारा जो है 9 ही होगा। या फिर देखो 4 और 5 का भी यहाँ पर 4 और 5 को जब ऐड करोगे तो भी 9 ही होगा। या फिर पहले दाने में जो है हमारा 4 आ जाए, दूसरे दाने में हमारा 5 आ जाए, या फिर पहले दाने में इस बार 5 आ जाए और दूसरे में 4 आ जाए, 4 प्लस 5 ये भी 9 होगा। कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, यानी कि 4 है फेवरेबल आउटकम हमारे, तो 4 जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। अपॉन में हमेशा टोटल आएगा 4/36, ये जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो 10 सम कब होगा हमारा, 10 सम कब होगा हमारा, ये तो पहले दाने में 4 आ जाए, दूसरे में 6 + 4 ये हो जाएगा 10, और 5 + 5 ये हो जाएगा 10, और 6 और 4 ये हो जाएगा हमारा 10। तो 4 6 पहले दाने में क्या आ जाए, 4 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए, या फिर इस बार पहले में 6 आ जाए, देखो दूसरे में 4 आ जाए तो भी हमारा 10 होगा, या फिर दोनों में जो है 5 5 आ जाए तो भी हमारा 10 होगा। तो 3 ही यहाँ पर सिर्फ फेवरेबल आउटकम है, तो ऊपर तो आता है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 3 आ जाएगा, और अपॉन में जो है हमारा टोटल आ जाएगा 36। अब देखो 11 सम कब आएगा हमारा दो दानों के नंबरों पर, जब आएगा पहले दाने पर 5 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए। सिर्फ दो ही कंडीशन है यहाँ पर हमारी। 11 कब आएगा, देखो पहले पर जो है हमारा 5 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, और या फिर कब आएगा, पहले पर इस बार 6 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए। तो 6 और 5 5 6 6 5 ये दो ही कंडीशन है सिर्फ, तो ऊपर तो दो ही आ जाएगा, इसलिए अपॉन में नीचे आ जाएगा 36। अब देखो हमारा 12 सम कब आएगा, 12 सम कब आएगा हमारा, 12 सम सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा। जिस तरीके से 2 सम एक ही कंडीशन में आएगा ना, जब दोनों दानों पर 1 ही आए, तो 12 सम भी सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, जब दोनों दानों पर जो है हमारा 6 6 आए। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, दोनों दानों पे जो है यहाँ पर 6 आना चाहिए, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। तो देखो सिर्फ एक ही कंडीशन है, यानी कि सिर्फ ऊपर जो है एक फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे हमेशा टोटल मैंने बता दिया 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला पार्ट देखो कंप्लीट हो जाता है, या फिर इसको टेबल को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हो। 1/36 आया, फिर 2/36 आया, इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है फिल कर लेना। पहले वाले पार्ट में टेबल फिल करनी थी, मूव करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो चलिए फिर अब सेकंड वाले पार्ट को भी कवर कर लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 से लेकर 12 तक। देखो यहाँ पर जो है 11 पॉसिबल आउटकम है, देयरफॉर इसलिए ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सेकंड वाले पार्ट में एक स्टूडेंट जो है आर्ग्यू करता है कि यहाँ पर जो है 11 पॉसिबल आउटकम है, जो कि है हमारे 2 से लेकर 12 तक। वो कहता है इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/11 होगी। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारा फॉल्स है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 से लेकर 12 तक के हैं, यानी कि 11 पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर। और ये जो पॉसिबल आउटकम है ना, ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो भी आउटकम है ना, ये इक्वल चांस वाले नहीं है। देखो जैसे एक कोइन होता है हमारा, एक कोइन पर हेड होता है और टेल होता है। अब हेड आने के चांस भी 1/2 होते हैं और टेल आने के चांस भी 1/2 होते हैं। यहाँ पर दो आउटकम है हमारे, हेड और टेल। कितना आउटकम है, दो आउटकम है, और दोनों आउटकम जो है यहाँ पर इक्वल चांस वाले हैं। मगर यहाँ पर ये जो आउटकम है ना हमारे 2 से लेकर 12 तक है, ये जो है हमारे इक्वल चांस वाले नहीं है। और देख भी सकते हो प्रोबेबिलिटी भी जो आई है हमारी, वो सबकी अलग अलग आई है। यहाँ पर बोला था कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, जो कि ये जो आर्गूमेंट है हमारा फॉल्स है, क्योंकि देख सकते हो हर एक की प्रोबेबिलिटी जो आई है हमारी अलग अलग आई है। तो यहाँ पर इसका आंसर में क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11, यानी कि हर एक केस में प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/11 नहीं होगी। एज जैसा कि दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि ये जो है हमारे इक्वली लाइकली नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो आउटकम है ना हमारे 2 से लेकर 12 तक के, ये जो है हमारे इक्वल चांस वाले नहीं है। जैसे यहाँ पर हेड और टेल है, ये इक्वल चांस वाले हैं, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी जब कोइन को उछालेंगे, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हेड की भी और टेल की भी। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है।